आदरणीय योगी भाई बहनों, नमस्कार। आज मैं आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के विषय में बताऊंगा और प्रैक्टिकल भी। देखिए, नाड़ी हमारी दो नाड़ियां हैं, मुख्य इडा और पिंगला, दाईं और बाईं। ये दोनों नोस्ट्रिल, दोनों आँखें, दोनों कान, यह जो दो चीज़ें हैं वो सब इडा और पिंगला के द्वारा बैलेंस में रहते हैं। इनके बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी, जिसे प्राण नाड़ी भी बोलते हैं, जिसमें मुख्य प्राण प्रवाहित होता है रीढ़ की हड्डी से। ये दोनों नाड़ियाँ हमारे मेरुदंड से होकर के गुजरती हैं, यानी मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार चक्र तक ये दोनों नाड़ियाँ गुजरती हैं। तो इन दोनों नाड़ियों के शोधन के लिए, शुद्धिकरण के लिए, पवित्रता के लिए, ताकि इनके अंदर जो स्वर, जो ऑक्सीजन, जो वायु, जो नर्व्स जो प्रवाहित होती हैं, उनमें कोई व्यवधान ना हो। इनके व्यवधान की वजह से ही लकवा, पोलियो, अधरंग और ब्रेन की बीमारियां और मस्तिष्क के जो आधा सीसी इत्यादि रोग होते हैं वो इसी की वजह से, जुखाम भी और डर्मेटरी रोग भी इसी की वजह से होते हैं। बहुत सारे रोग हो जाते हैं जब हमारी नाड़ियां में जो ऑक्सीजन का प्रवाह है, जो प्राणों का प्रवाह है, वो ठीक प्रकार से नहीं होता है। तो इस नाड़ी के शोधन प्राणायाम से हम उन नाड़ियों को शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, ताकि आप हमेशा के लिए बीमारियों से, दवाइयों से बच जाएं। होता क्या है, हम उल्टे सीधे मनमानी तेजी से, धीमे से, इस तरह से प्राणायाम करते रहते हैं। आधा अधूरा प्राणायाम करने से लाभ नहीं मिलता, इसलिए योग में से श्रद्धा भी हट जाती है। तो मेरा प्रयास ये है कि हम पूर्ण लाभ लेने के लिए किस तरह से इन प्राणायाम को करें। ऐसा मैंने स्वयं सोच करके प्रयास किया है कि कितना अधिकतम स्तर तक हम इसको अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, अधिकतम लाभ लेने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम को, अनुलोम विलोम प्राणायाम को किस तरह से करना चाहिए, इसके 4 स्टेप हैं। मैं इसको धीरे धीरे करूँगा। बहुत से लोग तेज़ी से करते हैं, ठीक है, उनका अपना हिसाब है, लेकिन मैं इसको धीरे धीरे करने के लिए आपसे कहूँगा। पहले आप अपने दाएं नोस्ट्रिल को इस तरह से अंगूठा से बंद कर लें। ये देखिए, ये इस तरह से दाएं नोस्ट्रिल को मैंने बंद कर लिया है। 2 उंगली बीच वाली फ्री रखो। अब मैं इस नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को अंदर खींचूंगा। और यहां मैंने इसको रोका है, थोड़ी देर तक रोकना है। अब बीच वाली दोनों उंगलियों से मैं बाएं नोस्ट्रिल को बंद कर रहा हूं और दाएं नोस्ट्रिल से सांस को बाहर, बहुत धीरे धीरे, चींटी की चाल की तरह। पूरा खाली करना है। पूरा खाली करने के बाद भी थोड़ी देर रुकना है। बाएं को फिर इसी से खींचना है। ये तीसरा स्टेप। अब मैंने दाएं नोस्ट्रिल से सांस को अंदर भरा है और थोड़ी देर रोक लिया, विराम देना है। फिर अंगूठे से दाएं नोस्ट्रिल को बंद कर दिया और बाएं से सांस को बाहर निकाल दिया। देखिए, हम जो प्रयागराज में संगम में नहाने जाते हैं ना, योगियों का संगम कहाँ है? योगियों का संगम मूलाधार चक्र से गंगा, यमुना, इनको गंगा यमुना भी नाम दे देते हैं, और सरस्वती, 3 नदियाँ हैं हमारे भारतवर्ष में। इन तीनों नदियों के संगम को ही संगम बोला जाता है। योगी लोगों का संगम अलग है। वो इन नाड़ियों से गुजरने वाले प्राणों को मूलाधार चक्र में और फिर यहाँ आज्ञा चक्र में यहाँ मिलाते हैं। यानी नाड़ियाँ एक तो यहाँ मिलती है, फिर लास्ट में मूलाधार में, और बीच बीच में वो थोड़ी सी टच होती रहती है। बीच बीच में जो चक्र होते हैं ना हमारे, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, इन चक्रों पर ये नाड़ियाँ आपस में टच होती हैं। जिस तरह से बिजली के तार में नेगेटिव और पॉजिटिव करंट चलता है,
उसकी वजह से जो स्फुरलिंग होता है और ऊर्जा